हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हियर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इज गिवन। फर्स्ट, both statement 1 and statement 2 are correct. Second, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Here statement 1 is everybody radiates energy above temperature 0 Kelvin, and statement 2 is if a body is in thermal equilibrium with its surrounding, it means the net exchange of heat between body and surrounding is 0. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is radiation of energy. Now यहाँ पे अगर हम बात करें एनर्जी की, रेडिएशन की, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम इसके थ्रू यहाँ पे हीट को ट्रांसफर करते हैं तो ये कुछ पोर्शन इसका यहाँ पे एब्जॉर्ब कर देता है और कुछ पोर्शन इससे यहाँ पे सीधे पास हो जाता है, और बाकी का यहाँ पे जितना एब्जॉर्प्शन होता है इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे हीट एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी होती है, जितनी भी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब की जाती है उतनी ही अमाउंट की जो एनर्जी होती है वो रेडिएशन में भी प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पे जो रेडिएशन होता है बेसिकली वो टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। टेम्परेचर के डिफरेंस का मतलब ये हो गया, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई भी मटेरियल है वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बना होता है, और यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है ये इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे इनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है इसमें हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, और इसी इंक्रीमेंट होने की वजह से या इसी वाइब्रेशनल एनर्जी के बढ़ने की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो यहाँ पे डिफरेंट रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे आयरन की बात करें तो अगर हम आयरन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो हमारे पास कलर है वो रेडिश हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इससे जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे पास विजिबल रेंज के हो रहे हैं, और यहाँ पे समटाइम जो रेडिएशन होते हैं वो हमें विजिबल नहीं होते हैं क्योंकि वो इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूस अपने मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे एनर्जी रेडिएट होगी। और हमें पता है कि जब जो कोई भी मटेरियल है अगर वो 0 केल्विन पे यहाँ पे सिचुएटेड होता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं इनके जो वाइब्रेशनल यहाँ पे मोशन होता है वो 0 के बराबर हो जाता है, और अगर यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन 0 के बराबर हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में हमें कोई भी रेडिएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अबव 0 केल्विन, तो 0 केल्विन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें मोशन देखने को मिलता है, और इसी मोशन या वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो रेडिएट होती है। सो जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरीबॉडी रेडिएट्स एनर्जी अबव टेम्परेचर 0 केल्विन, इट इज करेक्ट वन। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इफ अ बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, इट मींस द नेट एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इज 0, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं ये सेम टेम्परेचर पे है। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट ए और बी अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर ले, अगर ये डिफरेंट टेम्परेचर पे होंगे तो इनमें यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है, और यहाँ पे हीट का एक्सचेंज तब तक होता है जब तक कि इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम ना हो जाए। जब हमारे पास यहाँ पे दो मटेरियल का टेम्परेचर सेम हो जाता है आफ्टर द हीट एक्सचेंज, उसी कंडीशन को हम यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। सो जो हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड है इट इज करेक्ट वन, कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाती है तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं या जो हमारे पास यहाँ पे बॉडी और सराउंडिंग होते हैं उनके बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से हियर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।